अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। आज हम जो आपके साथ पेयरिंग और पैटर्न स्कीम 2024 की डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपके मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए और हमारी क्लास है 12 यानी सेकेंड ईयर। और हम अपनी तमाम वीडियोस के अंदर आपको बार बार बता रहे हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ताकि ये नॉलेज तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पेयरिंग स्कीम किस तरह से आएगी। इसमें देखें, सबसे पहले जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है चैप्टर वाइज स्कीम आपको नज़र आ रही है। इसमें देखें यूनिट नंबर है, एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आप देखें मैंने इस स्लाइड के ऊपर यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले किया हुआ है। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से एक एमसीक्यूज़ है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फिर इसी तरह यूनिट नंबर 2 से एक एमसीक्यूज़ है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आप सामने इसके देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 मेंशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 तैयार करते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस वाला सेक्शन होगा वो आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। यानी 2 यूनिट याद करने से हम एक लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकेंगे। यूनिट नंबर 3 से एक एमसीक्यूज़ है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें नो लॉन्ग क्वेश्चन। फिर इसी तरह आपके पास यूनिट नंबर 4 से एक एमसीक्यूज़ है और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से भी नहीं है। फिर इसी तरह आपके पास यूनिट नंबर 5 है, इसमें एक एमसीक्यूज़ है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बट इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट होगा। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 6 है, इसमें से एक एमसीक्यूज़ है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं। फिर इसी तरह यूनिट नंबर 7 से एक एमसीक्यूज़, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट होगा। उसके बाद यूनिट नंबर 8 है, इसमें से एक एमसीक्यूज़, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट आएगा। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 9 से एक एमसीक्यूज़ है और एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 9 का एक पार्ट होगा। उसके बाद यूनिट नंबर 10 से एक एमसीक्यूज़ आएगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट होगा। इट मीन्स कि हम यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 10 तैयार करते हैं तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन और भी तैयार हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास जो रिमेनिंग इसके चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 11 से 16 तक, इसमें आप देखें यूनिट नंबर 11 से एक एमसीक्यूज़ है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसमें से जो लॉन्ग आएगा वो क्वेश्चन नंबर 9 का एक पार्ट होगा। उसके बाद यूनिट नंबर 12 से एक एमसीक्यूज़ है और एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट होगा। उसके बाद यूनिट नंबर 13 से एक एमसीक्यूज़ है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं। फिर इसी तरह यूनिट नंबर 14 से एक एमसीक्यूज़ है और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से भी कोई नहीं। यूनिट नंबर 15 से एक एमसीक्यूज़ है, एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट आएगा। यूनिट नंबर 16 से 2 एमसीक्यूज़ हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, बट लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं। इसमें अगर आप देखें लॉन्ग क्वेश्चन वाले एरिया में अगर आप गौर से देखें तो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 के पीछे ग्रीन, क्वेश्चन नंबर 8 के पीछे येलो, क्वेश्चन नंबर 6 के पीछे रेड कलर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, अब अगर आप देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के पीछे रेड कलर है। इट मीन्स कि आपको ईजिली पता चल जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है ए पार्ट, तो इसी तरह यूनिट नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट आ रहा है।
फिर इसी तरह आप येलो कलर में देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर ग्रीन में आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कलरिंग पैटर्न इसीलिए दिया है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन वाइज पेयरिंग किस तरह से है। क्वेश्चन वाइज देखें, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सबसे पहले MCQs का आता है और इसमें आपके नंबर कितने होते हैं 17। किसी भी सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स लेने हो तो उसका इन्हिसार MCQs की प्रिपरेशन पर होता है। जितनी अच्छी आप तैयारी करेंगे MCQs की, आपके मार्क्स मैक्सिमम आनेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस। अब शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 +2 +6 +10 +14 +15। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे 12 आएंगे और आपने कितने अटैम्प्ट करने होंगे 8 आपने अटैम्प्ट करने होंगे। मार्क्स आपके कितने होंगे इसमें 16 मार्क्स आपके बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, इसमें चैप्टर नंबर 4 +5 +7 +8 +16 है। इसमें भी टोटल आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो 12 होंगे और आप जो अटेम्प्ट करेंगे वो 8 क्वेश्चन होंगे। मार्क्स आपके पास कितने बनेंगे 16 मार्क्स आपके इसमें बनेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है और इसमें अगर आप देखें तो इसमें चैप्टर नंबर 3 +9 +11 +12 +13 है। टोटल 9 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। आपने जो अटेम्प्ट करने होंगे वो टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे। इसमें नंबर आपके कितने बन जाएंगे 12 मार्क्स आपके बनेंगे और आपने ये मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। इसके अंदर जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करते हैं तो आपके मार्क्स भी पूरे आते हैं। उसके लिए काम सिर्फ इतना ये करना होता है कि आपको करेक्शन नहीं करनी पेपर के अंदर। अगर कोई गलती हो जाती है छोटा सा क्रॉस लगाएं और उसकी करेक्शन आप लिख दें, उसके ऊपर लाइंस मत लगाया करें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बार बार वर्ड लिखते हैं फिर क्रॉस कर देते हैं। अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हम हमेशा बताते हैं कि आप मैक्सिमम हेडिंग्स लिखा करें, मार्कर का इस्तेमाल किया करें। आपके पास टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस 5 आते हैं। आपने जो अटेम्प्ट करने हैं टोटल 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर इंडिविजुअल क्वेश्चंस के मार्क्स 8 होते हैं। 3 क्वेश्चंस के मार्क्स आपके पास यहाँ 24 मार्क्स होंगे, यानी 8 × 3 = आपके पास 24 होता है। अब हम देखते हैं इसमें कि किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर की मिक्सिंग होगी। चैप्टर नंबर 1 + 2 हमारे पास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहला लॉन्ग क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 1 और 2 से करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है और इसमें भी 2 चैप्टर आपके पास हैं, चैप्टर नंबर 5 और 15। आप इस चैप्टर को भी इजीली कर सकते हैं 5 + 15 को भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी आपके पास 2 चैप्टर्स हैं 7 और 10। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस तरह से आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आएगा और इसमें देखें आपके 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 8 और 12, और आप इनको अच्छी तरह से तैयार करें तो आपका एक और लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास और इसमें भी 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11। 9 और 11 आप इसको तैयार करें तो आपके 5 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। जब 5 आप लॉन्ग तैयार कर लेते हैं, आपने सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने होते हैं तो आप इन तीनों को अच्छे तरीके के साथ अटेम्प्ट कर सकेंगे। जब हमें पेपर मैक्सिमम आता हो तो फिर हम पेपर को इजीली अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पेयरिंग स्कीम समझ आ गई होगी और इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। थैंक यू।